Hello class, I am Zainab Bohra Sadriwala and this is my YouTube channel Zani Tutorial. Thanks once again for joining me. Hello class, how are you all? I'm doing great over here and I hope you all are fine over there. So today in my video I'm going to explain you the chapter named as Source of Corporate Finance. So children, you already know what is corporate finance, right? In my previous video, I had explained you what is corporate finance. Today we are going to learn what is the sources of corporate finance. फाइनेंस तो हमें पता है अब क्या होता है, राइट? अब उसके सोर्सेस कौन कौन से हैं? सो इन माई प्रीवियस वीडियो आई हैड एक्सप्लेन यू द सोर्सेस ऑल्सो, बट वहाँ पे हमने क्या देखा था, खाली नेम्स सुने. Okay, we know it is owned capital, we know it is borrowed capital, but what exactly is owned capital, what exactly is borrowed capital, exactly ये होता क्या है, काम कैसे करता है, क्या क्या है इसमें, we are going to learn in this chapter. Okay, now class, you already know what is corporate finance. Now you also know कि finance is the essential thing. इसके बिना कंपनी रन नहीं हो सकती. Finance is very important and हर डिपार्टमेंट में पैसे की ज़रूरत रहती है, राइट? ना इसी फाइनेंशियल नीड को, जब एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को ये फाइनेंशियल नीड होती है ना, इसी को बोला जाता है कैपिटल. क्या बोला जाता है? कैपिटल. एंड व्हेन द बिजनेस स्टार्ट, इनके जो ओनर रहते हैं ये क्या करते हैं, प्लान करते हैं कि कहाँ से कैपिटल को लाना है, कितने टाइम के लिए, कौन से सोर्स से पैसे रेज करने हैं. ये सारी जो प्लानिंग रहती है, ये सारे जब कैपिटल को रेज किया जाता है मार्केट से, इसे बोला जाता है कैपिटल फॉर्मेशन. व्हाट इट इज़ कॉल्ड एज कैपिटल फॉर्मेशन. सो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दिस थिंग ओनली. ये कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होता है, कौन कौन से सोर्सेस है, वी आर गोइंग टू लर्न. ओके, सो कैपिटल जो रेज किया जाता है वो दो सोर्सेस से रेज किया जाता है. फर्स्ट इज ओन्ड कैपिटल एंड द अदर वन इज बोरोड कैपिटल. Owned capital, as you already know, it consists of shares and retained earning. Borrowed capital consists of debentures, public deposits, bank loan, financial institutions and etc. First, we will start today with owned capital. Owned capital क्या होता है और उनके sources क्या है. So, let's start with the sources of owned capital. Owned capital consists of two things, shares and retained earning. So, first we'll learn about shares. Shares क्या होते हैं? Children, shares is nothing else but कंपनी क्या करती है, जब उनको रिक्वायरमेंट रहती है तो वो मार्केट में शेयर इशू करती है. शेयर इज़ अ यूनिट. शेयर कैपिटल का शेयर क्या होता है, एक यूनिट होता है. जैसे कि 10,000 शेयर्स को कंपनी ने मार्केट में इशू किया, उसमें से एक शेयर क्या है, यूनिट है. 1 2 3 डिफरेंट यूनिट मर्ज करके बनता है शेयर कैपिटल. सारे डिफरेंट क्या होते हैं, यूनिट होते हैं. ये शेयर जो भी लोग खरीदते हैं, दे आर द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी. ये शेयर खरीदते हैं और कंपनी में रिक्वायर्ड या नेसेसरी कैपिटल को क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं. नेसेसरी अमाउंट ऑफ मनी को सप्लाई करते हैं और उसके रिटर्न में इन्हें मिलता है शेयर. नाउ शेयर स्टार्ट में जब फर्स्ट टाइम जब मार्केट में आता है तो वो हो जाता है ऑथराइज्ड कैपिटल. क्या हो जाता है, ऑथराइज्ड कैपिटल. ये जो प्रमोटर रहता है, जिसकी आइडिया रहती है बिज़नेस की, जो फर्स्ट टाइम बिज़नेस को स्टार्ट करता है, प्रमोटर डिसाइड करता है कि कितने अमाउंट ऑफ शेयर्स मार्केट में रेस करना है, कितने अमाउंट ऑफ शेयर्स मार्केट में इशू करना है, कितना कैपिटल रेस करना है. सो ये जो प्रमोटर ये जो अमाउंट डिसाइड करता है, इसी को बोला जाता है ऑथराइज्ड कैपिटल. और ये अमाउंट ऑलरेडी उनके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा रहता है. ना व्हाट इज़ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज़ अ डॉक्यूमेंट जो कंपनी के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करती है. जैसे कंपनी बिजनेस क्या कर रही है, कितना ऑथराइज्ड कैपिटल है, कितना कैपिटल मार्केट से रेज कर सकती है, नाम क्या है, और सारी चीज़ें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कवर रहती है. ओके, सो ऑथराइज्ड कैपिटल इज फर्स्ट टाइम जब कंपनी मार्केट में लेकर आती है, एंड देन एज पर द रिक्वायरमेंट कंपनी क्या कर सकती है, मार्केट में शेयर्स को इशू कर सकती है, बट टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई ऑब्वियसली. सेकेंड इज retained earning. Retained earning is nothing else but it is plugging back of the profit. As I already told you, क्या करती है कंपनी, कुछ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट को सेव कर लेती है और रिटेन अर्निंग में डाल देती है. जब भी कंपनी को रिक्वायरमेंट होती है, कंपनी वो रिटेन अर्निंग के जो पैसे हैं उससे अपनी नीड्स को फुलफिल कर सकती है. बट रिटेन अर्निंग इज़ नॉट द इनिशियल सोर्स.
शेयर्स आर द इनिशियल सोर्स. इनिशियल सोर्स मतलब फर्स्ट टाइम कंपनी शेयर से बिजनेस को स्टार्ट कर सकती है या बिजनेस को रन कर सकती है. बट रिटेन अर्निंग से नहीं पॉसिबल है, बिकॉज जब तक प्रॉफिट नहीं होगा कंपनी प्रॉफिट को प्लग ही नहीं कर सकती, तो रिटेन अर्निंग में कुछ भी जाने वाला नहीं है. So retain earning is the internal source of the capital, but it is not the initial source of the capital. I hope I'm clear till here. Now we will learn about shares. Shares kya? What is shares? Shares is nothing else but according to section 2 subsection 84 of the Companies Act 2013, share is a unit of total share capital. Total share capital जो रहता है उसका एक पार्ट को बोला जाता है shares. हर शेयर्स की अपनी एक वैल्यू होती है, उस वैल्यू को बोला जाता है फेस वैल्यू. जो शेयर्स को जो होल्ड करते हैं उस पर्सन को बोला जाता है शेयर होल्डर. एंड शेयर्स मार्केट में अवेलेबल रहता है, जिसको जितने शेयर्स खरीदने हैं पर्सन अपने विश के अकॉर्डिंग शेयर्स को मार्केट से खरीद सकता है. दिस इज अ मीनिंग ऑफ द शेयर. शेयर्स की क्या है, एक मीनिंग है, एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन है. So class, I hope कि what is share it is clear to you. Now let's go to the features of the share. The very first feature of share is meaning. What is share? It is nothing but it is the smallest unit of total share capital of a company, right? Share क्या एक smallest unit है total share capital का. Second feature is ownership. The person who is holding the share is known as shareholder. जो person शेयर को होल्ड कर रहा है वो कौन होता है, शेयर होल्डर होता है, वही शेयर का ओनर होता है. एंड दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज ओनर ऑफ द कंपनी. द थर्ड पॉइंट इज डिस्टिंक्टिव नंबर. व्हाट इज डिस्टिंक्टिव नंबर? जैसे चिल्ड्रन, हर रिसिप्ट नंबर अलग रहता है, हर नोट का नंबर अलग रहता है, वैसे ही हर शेयर का अपना एक अलग नंबर रहता है और उसे बोला जाता है डिस्टिंक्टिव नंबर. दिस नंबर्स आर मेंशन इन द शेयर सर्टिफिकेट. व्हाट इज शेयर सर्टिफिकेट? नाउ चिल्ड्रन, शेयर इज एन इनविजिबल थिंग. पैसे दे दिए, उसके रिटर्न में जो चीज़ मिलती है दैट इज़ नोन एज शेयर सर्टिफिकेट. जैसे रिसिप्ट मिलती है ना, वैसे ही शेयर सर्टिफिकेट मिलती है. और हर शेयर्स के अपने डिस्टिंक्टिव नंबर रहते हैं, डिफरेंट नंबर रहते हैं. वही नंबर शेयर सर्टिफिकेट के अंदर मेंशन किए जाता है. ओके, तो एवरी शेयर्स हैव देयर ओन डिस्टिंक्टिव नंबर, और वो नंबर्स किस में मेंशन होते हैं, उनके शेयर सर्टिफिकेट में मेंशन होते हैं. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज एविडेंस ऑफ टाइटल. व्हाट इज एविडेंस ऑफ टाइटल? एविडेंस ऑफ टाइटल का मतलब है कि प्रूफ कि तुम कंपनी के शेयर होल्डर हो. कैसे मिलता है? जब कंपनी क्या करती है, एक शेयर सर्टिफिकेट इशू करती है. तुमने कंपनी के शेयर खरीदे, जैसे मैंने बोला कि वो क्या होती है, एक रिसिप्ट की तरह कंपनी क्या करती है, शेयर सर्टिफिकेट इशू करती है. शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर एक कॉमन सील रहती है, जैसे स्टैम्प होता है वैसे ही कंपनी का एक कॉमन सील रहता है. कॉमन सील एंड शेयर सर्टिफिकेट्स क्या एक्सप्लेन करती है, दैट यू आर द ओनर ऑफ द shares. Okay, now next point is value of the shares. So there are three value of the share. One is face value, the other is issue price, and the third is market value. So class, what is face value? जैसे फेस वैल्यू का मतलब होता है कि शेयर सर्टिफिकेट पे जो वैल्यू मेंशन की जाती है उसको बोलते हैं फेस वैल्यू. इक्विटी शेयर की मोस्ट प्रोबेबली फेस वैल्यू होती है 10 रुपीज़. प्रेफरेंस शेयर्स की फेस वैल्यू होती है 100 रुपीज़. सो फेस वैल्यू इज समथिंग विच इज़ मेंशन ऑन द शेयर सर्टिफिकेट. व्हाट इज़ इशू प्राइस? इशू प्राइस का मतलब है कि कंपनी जिस प्राइस में वो शेयर को इशू कर रही है दैट इज़ नोन एज इशू प्राइस. अब एक शेयर की एक्चुअल वैल्यू 10 रुपीज़ रहती है, बट द बिग कंपनी लाइक रिलायंस वो अपने शेयर 10 रुपीज़ में तो बेचेगी नहीं. सो वो जो प्राइस में इशू करती है उसे बोला जाता है इशू प्राइस. अ कंपनी कैन इशू देयर शेयर्स एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट. डिस्काउंट में भी कंपनी इशू कर सकती है और कंपनी प्रीमियम में भी अपने शेयर्स को इशू कर सकती है. द थर्ड इज मार्केट वैल्यू. जैसे कि तुमने सुना होगा कि शेयर मार्केट लो चल रहा है, शेयर मार्केट में लॉस चल रहा है, शेयर मार्केट में प्रॉफिट चल रहा है. सो इट इज़ लाइक कि मार्केट के अंदर ये शेयर खरीदे बेचे जाते हैं. फॉर एग्जांपल मैंने कंपनी से 3 शेयर्स खरीदे वर्थ ऑफ ₹3000. ठीक है, अब मुझे 3000 रुपीज़ की रिक्वायरमेंट है, तो मैं स्टॉक एक्सचेंज पे वो शेयर्स को बेच दूंगी. कोई और पर्सन रहेगा वो शेयर को क्या खरीद लेगा. सो जो पर्सन उस शेयर को खरीदेगा दैट पर्सन विल बी नाउ शेयर होल्डर. नाउ वो जो 3000 में मैंने शेयर खरीदा था, अब उसकी रिसेंट वैल्यू कितनी है, समझ लो 10,000 रुपीज़ है. तो वो पर्सन मुझसे वो शेयर 10,000 रुपीज़ में खरीदेगा. सो दैट इज़ मार्केट वैल्यू. ऑल्दो फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है, ऑल्दो कंपनी ने कम प्राइस में इशू किया था, बट मार्केट वैल्यू जो रहती है उसी वैल्यू में मार्केट में शेयर को खरीदे बेचे जाते हैं. आई होप इट इज़ क्लियर टिल हियर.
Next point is right. A share confirms certain rights for the shareholder. The rights are that the shareholder can receive dividend. Shareholder को क्या मिलना चाहिए? Time to time dividend मिलना चाहिए. Shareholder can inspect the statutory book. कंपनी की जो statutory book होती है उससे shareholder inspect कर सकते हैं. A shareholder can go to the meetings. Shareholder कंपनी की meetings में जा सकते हैं. And the last thing is shareholder can also vote in that meeting. Shareholder क्या कर सकते हैं? उस meetings में vote भी कर सकते हैं. क्लियर. द नेक्स्ट पॉइंट इज इनकम. शेयर होल्डर की इनकम क्या होती है? एज आई टोल्ड यू कि शेयर होल्डर को हमेशा डिविडेंड मिलता है. जैसे कि कंपनी का जितना प्रॉफिट होता है उतना ही शेयर होल्डर को क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है. सो द डिविडेंड इज इनकम फॉर द शेयर होल्डर. क्लियर. द नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रांसफरेबिलिटी. व्हाट इज ट्रांसफरेबिलिटी? ट्रांसफरेबिलिटी मतलब कि एक बार मैंने शेयर कंपनी से खरीदा, नाउ आई कैन सेल दो शेयर्स इन द मार्केट. स्टॉक एक्सचेंज में मैं वो शेयर्स को क्या कर सकती हूँ? बेच सकती हूँ, खरीद सकती हूँ, ओनली इफ द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन परमिट. व्हाट इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन? अगेन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आर द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द कंपनी. कंपनी का एक डॉक्यूमेंट है जिसमें कंपनी के सारे रूल्स और रेगुलेशंस मेंशन किए जाते हैं. दैट इज नोन एज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. तो अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन परमिट करता है तो वो कंपनी के शेयर्स मार्केट में खरीदे और बेचे जा सकते हैं. सो आई कैन ट्रांसफर माई शेयर टू द अनदर पर्सन एंड आई कैन गेट द मनी. क्लियर. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉपर्टी ऑफ द शेयर होल्डर. शेयर होल्डर की शेयर क्या है? एक प्रॉपर्टी है एंड शेयर इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी. ऑफकोर्स शेयर होल्डर शेयर सर्टिफिकेट को लेकर कहीं पे भी जा सकते हैं. सो शेयर इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी. द नेक्स्ट पॉइंट इज काइंड्स ऑफ द शेयर. कितने टाइप के, कितने काइंड के शेयर है? देर आर टू काइंड ऑफ अ शेयर. वन इज इक्विटी शेयर एंड नेक्स्ट इज प्रेफरेंस शेयर. So I hope features of the shares is clear. Features are clear to you. In my next video, I am going to explain you what is equity share and what is preference share. Why these shares are different. दोनों के अपने अपने features क्या है ये हम next video में पढ़ने वाले हैं. So I hope the concept is clear. And if you understood the concept, do like my video, share and subscribe. Thank you so much. Thank you for watching.